नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। इस वक्त की बड़ी ही महत्वपूर्ण और अच्छी खबर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की जो है ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है, जो कि 48,000 पदों पर भर्ती की गई थी। यहाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बताना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से आप सभी प्रकार की एजुकेशनल न्यूज, रोजगार समाचार, विभागीय योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी और टेक्निकल वर्क से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस समय की बड़ी ही अच्छी खबर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो 48,000 पदों पर भर्ती हुई थी रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की आज जारी कर दी गई है। तो जानते हैं इस ऑफिशियल आंसर की के बारे में और इससे संबंधित विभाग की ओर से जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में। बने रहे हमारे साथ, आपको इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, इसके अलावा अन्य आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं। जी हाँ, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट से भी आप जो है सर्च करके इनके जो दिशा निर्देश हैं वो आप डाउनलोड करके इनका पता लगा सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको इसके अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी प्रश्न या उनके उत्तर से संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 20 मार्च तक, जी हाँ 20 मार्च तक जो है मध्य रात्रि 1 बजे तक जो है से लेकर के दिनांक 22 मार्च 2023 समय, जी हाँ दिया इसमें 23:59 है। जी हाँ, इस समय यानी मध्य रात्रि तक अपनी जो है ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर आप दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक जो है आप ऑनलाइन आपत्ति इसके तहत दर्ज करवा सकते हैं, यदि आपको किसी भी आंसर और किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई आपत्ति हो तो। जो भी निर्धारित शुल्क इनके द्वारा ली जाती है, वो जो शुल्क वगैरह है वो आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इसका आप पता लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में आपको जानकारी देते हैं इस वीडियो में। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग जो है सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए थे। इस एग्जाम में अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। जी हाँ, अलग अलग सीरियल नंबर पर थे वो। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का जो क्रम भी है वो अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण खबर, इस खबर को आप ध्यान से सुन लें और पढ़ भी लें, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं आप, इसमें बताया जा रहा है। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या और उसमें दिए गए उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें। जी हाँ दोस्तों, इनकी वेबसाइट पर जो मास्टर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया गया है उसको डाउनलोड आप पहले कर लें वेबसाइट से और उसके माध्यम से ही जो है आप अपनी आपत्ति इसके तहत दर्ज कराएं, उसका ध्यान से देख करके। चलिए ले चलते इसके और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अवगत करवाना चाहेंगे, यदि आप रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की जो संस्कृत विभाग की ओर से भर्ती की घोषणा हुई है नई, उसकी जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसका पता लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अन्य महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश RSMSSB की ओर से जो दिए गए हैं रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की जो 48,000 पदों पर भर्ती हुई थी और उसकी जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी उसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क ₹100 निर्धारित इसके तहत किया गया। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक आपत्ति के लिए आपको ₹100 इसके तहत दे होंगे। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर, जी हाँ ऑनलाइन आपत्ति का जो लिंक है इनकी जो आपको वेबसाइट बताई है उस पर अपने SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपको आपत्तियां दर्ज करानी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न ₹100, जी हाँ प्रति प्रश्न ₹100 की दर से देय शुल्क आप भुगतान करें। भुगतान के लिए
सर्विसेज चार्जेज ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ई मित्र जो सर्विस चार्ज लेगा वो अलग से हैं। ये सिर्फ 100 रुपये आपको किसी भी क्वेश्चन और किसी भी आंसर से संबंधित कोई अगर आपको आपत्ति है तो उसके लिए है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां जो स्वीकार नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल दिनांक 20 मार्च 2023 से लेकर के 22 मार्च 2023 रात्रि 23:59 तक यही उपलब्ध रह पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देख लें, इनकी जो डेट है वो आपको दी गई है, तो इस समय तक ही आप अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। चलिए ले चलते हैं इसके और अन्य दिशा निर्देशों के बारे में। उसके पश्चात लिंक जो है वो अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय तक ये उपलब्ध रहेगा। अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद में, जो इनकी लास्ट डेट दी गई है 22 मार्च, उसके बाद में भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी। दोस्तों, आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही आपको ऑनलाइन जो है संलग्न करने होंगे। जी हाँ, किसी स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के जो प्रमाण आपको जो है इसके तहत, यदि आप किसी प्रश्न या आंसर पर जो है आपत्ति लगाना चाहते हैं तो आपको उसके तहत अपलोड करना होगा। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या, जी हाँ, आपके रोल नंबर और जो भी प्रश्न है उसकी सीरियल नंबर लिख करके आपको उसको अपलोड करना होगा। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक या लेखिका जो भी है उनका नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की जो आंसर की जारी की गई है उससे संबंधित है। ले चलते हैं आपको और अन्य विस्तृत दिशा निर्देशों के बारे में। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सही प्रमाण नहीं देते हो इनको, तो आपके जो है आपत्तियों पर इनके द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे से अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर किसी भी प्रश्न से संबंधित या आंसर से संबंधित कोई आपत्ति दर्ज कराई है तो जो देय शुल्क है इनकी वो आपको रिफंड कभी नहीं होगी। अतः वे आवश्यकता अनुसार देय शुल्क ही जमा करावे। जी हाँ, तो यह थी रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की जो आंसर की विभाग की ओर से जारी की गई है उससे संबंधित कुछ दिशा निर्देश आपको आपत्ति दर्ज कराने से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण खबरों की ओर, बने रहे हमारे साथ। जी हाँ, आधार कार्ड तुरंत ध्यान दें, यूआईडीएआई द्वारा किया गया बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। आप सभी के पास आधार कार्ड है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, इसकी महत्वपूर्ण अपडेट आपको जो है यहाँ से दी जा रही है। जानते हैं कि यूआईडीएआई द्वारा क्या महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। आधार कार्ड को लेकर के बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसके पास आधार कार्ड न हो, जैसा कि आप सभी को विदित होगा दोस्तों, क्योंकि आज के समय में सभी सरकारी हो या गैर सरकारी कार्य बिना आधार कार्ड के नहीं होते। ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। जान लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में कि आधार कार्ड जो है यूआईडीएआई द्वारा क्या महत्वपूर्ण जो है अपडेट निकल करके आ रहा है आधार कार्ड से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आपको इसकी जो है महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जा रही है। बने रहे हमारे साथ। दोस्तों बताना चाहेंगे, यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो कट ऑफ कैटेगरी वाइज जारी की गई है एक बड़े ही महासर्वे के आधार पर, उसकी जानकारी यदि लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चैनल पर जो है उससे संबंधित वीडियो उपलब्ध है और आप पता लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आधार कार्ड से संबंधित जो नई अपडेट निकल के आई है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बने रहे हमारे साथ, महत्वपूर्ण जो है आपको जानकारी इसके तहत दी जाएगी। आपको बता दें कि आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट जो कि आधार कार्ड धारकों को पता होना चाहिए और ये सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। आधार कार्ड में यह अपडेट आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आया। जी हाँ, आप अपने आधार कार्ड में अगर कोई भी चीज़ अपडेट करवाना चाहते हैं तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आया है। यह अपडेट उन सभी लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। जिनका आधार कार्ड 10 वर्ष पहले ही बन गया था। जी हाँ, ये उनके लिए है जिनका आधार कार्ड जो है 10 वर्ष पहले ही बन गया था और सभी अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया हो। जी हाँ, आधार कार्ड जो है बन गया, उसके बाद में अगर यदि आपने एक बार भी अपडेट नहीं करवाया है और यदि कोई अपडेट करवाना चाहते हैं तो इससे संबंधित यूआईडीएआई द्वारा किसी प्रकार का कोई शुल्क
नहीं लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इसकी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इसी विषय को लेकर के UIDAI ने पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण को आधार कार्ड में फ्री में ही अपडेट आप इसके तहत कर सकते हैं। इसकी जो डेट है, जी हाँ, आप कब से कब तक इसको फ्री में करवा सकते हैं वह उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में आगे दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। और इसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। अगर आप अपने आधार कार्ड में फ्री में अपडेट कराना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द करा सकते हैं। इससे संबंधित आपको बता दें दोस्तों कि 10 साल या 10 साल से पुराने आधार कार्ड को ही यदि आपने अपडेट नहीं करवाया है तो आप सभी एक बार उसको अपडेट जरूर करवाएं। इसके अलावा और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट इसके बारे में, पहले पहचान और पते के प्रमाण को अपडेट करने में ऑनलाइन माध्यम से आपको 25 रुपये चार्ज देना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, यही अपडेट के लिए किसी भी आधार केंद्र पर जाते हैं तो आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ता था। परंतु घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से, जी हाँ, ऑनलाइन आप स्वयं ही जरूरी दस्तावेज अपलोड करने में किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि UIDAI द्वारा बिल्कुल ही निःशुल्क कर दिया गया है। और आप इस सुविधा का लाभ 15 मार्च से लेकर के 14 जून तक, जी हाँ दोस्तों, लगभग 3 महीने तक आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर आधार कार्ड से संबंधित अपडेट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे इस समय की और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। जिला आवंटन के लिए 22 तक बढ़ सकेंगे विकल्प। जी, जोधपुर से बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने 6662 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों को नियुक्ति की तैयारी कर ली गई है। उनसे संबंधित जो जिला आवंटन के हैं वो 22 तक आप विकल्प इसके तहत बढ़ सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे आज की और अन्य महत्वपूर्ण खबरों की ओर। मदरसों में 6843 शिक्षा अनुदेशक की घोषणा एवं छात्रों को मिलेगी यूनिफॉर्म। अल्पसंख्यक मामलात वक्फ मंत्री साले मोहम्मद जी की मजबूत पैरवी से होगा मदरसों का विकास। जी हाँ, ये मदरसों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा ले चलते हैं आपको आज की और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। जी हाँ, जयपुर से बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने विधानसभा में कहा, राजस्थानी भाषा को राजस्थान की द्वितीय राजभाषा घोषित करने को लेकर भाषा राज्य मंत्री ने समिति गठन का अनुमोदन किया है। बढ़ते आगे और अन्य महत्वपूर्ण खबर के बारे में। राज्य कर्मियों को तोहफा, पहले 3 साल तक प्रमोशन पर रोक थी। जी हाँ दोस्तों, राज्य कर्मियों को तोहफा दिया गया है राजस्थान सरकार की ओर से। जयपुर से इस समय की बड़ी खबर, तीसरी संतान पर नहीं रुकेगा प्रमोशन। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए तीसरा बच्चा होने पर भी पदोन्नति नहीं रोकने का फैसला किया है। कानूनी विभाग ने गुरुवार को सर्विस रूल्स में संशोधन के ये आदेश जारी कर दिए हैं। 1 जून 2002, जी हाँ दोस्तों, 1 जून 2002 के बाद 2 से अधिक बच्चा होने पर भी कार्मिकों को पदोन्नति का फायदा मिलेगा। तो बड़ी अच्छी खबर है आप सभी के लिए। तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2004 में यह नियम उस समय लागू किया था, जिसमें तीसरी संतान होने पर पदोन्नति पर 5 साल तक रोक थी। तो यह है इस समय की बड़ी महत्वपूर्ण अच्छी खबर है राज्य कर्मियों के लिए। इसी प्रकार के एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, विभागीय योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप में और टेक्निकल वर्ग से संबंधित जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल आशीष एजुकेशन समाचार को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके मन में यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।